चलिए आज आपको मैं एक मंत्र देता हूं। आप आज से बल्कि अभी से वीडियो के बाद एक अधिष्ठान लें, एक प्रण लें कि आज से 21 दिनों तक मैं किसी भी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से 2 मील को चुनूंगा, उनके बीच के जो गैप को है वो 16 घंटे तक बढ़ाऊंगा। जो भी 2 मील, चाहे वो ब्रेकफास्ट लंच हो, लंच डिनर हो या डिनर और अगले दिन का ब्रेकफास्ट हो, 24 घंटे में से सिर्फ आप 2 भोजन के समय को चुनें और उनके बीच की दूरी को बढ़ाएं जितना हो सके, कम से कम 16 घंटे। ये काम आप 21 दिनों तक करें। ये बात खासकर उनके लिए है जो 40 या उससे ऊपर की उम्र के हैं। नीचे वालों के लिए मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन 40 और उसके ऊपर वाले अवश्य करें और उसका लाभ 21 दिनों बाद या 21 दिनों के पहले भी आप देखना शुरू कर देंगे। और अगर आपको जो भी लगेगा आप कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा। Audio Jungle. नमस्कार, मेरा नाम सुमित मिश्रा है। मैं एक योग शिक्षक और हेल्थ वेलनेस कोच हूँ। निरामया योगा के लिए पढ़ाता हूँ। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में जो हमने शुरू किया है आहार विज्ञान के ऊपर। पिछले कुछ वीडियो में हमने बात की थी विरुद्ध आहार के बारे में। आज हम बात करेंगे उपवास और भोजन ना करने के पीछे का विज्ञान। जी हाँ, अगर आप 40 से ऊपर हैं तो आपके लिए आवश्यक भोजन ना करना अधिक है भोजन करने से। तो कैसे ये काम कैसे करता है, ज़रा इसको समझें। हमारे शरीर की अपनी जो प्राण शक्ति है वो मूलतः 3 कार्य करती है। एक, जो भी हम आहार लेते हैं उसको प्रोसेस करना, किस तरह का हमने आहार लिया उसके ऊपर निर्भर करता है, उसमें समय लगता है। प्रोसेस करना, जो उपयोग पाठ है उसको पोषण के लिए हमें ऊर्जा देना, हमारे शरीर को ताकत देना, शरीर में जितने सातों धातु हैं धातु का निर्माण करना जिससे हम चल रहे हैं जब तक जीवित हैं। दूसरा काम होती है जो अनुपयोगी पदार्थ हैं भोजन करने के बाद उनको फ्लश आउट करके बाहर निकाल देना। और तीसरा उसका सबसे महत्वपूर्ण जो काम है हमारी प्राण शक्ति का वो ये है कि कोई भी डैमेज होता है हमारे दिनचर्या में, हमारे रहन सहन की वजह से, खान पान की वजह से, उस डैमेज को रिपेयर करके शरीर को पुनः उसकी एक स्वस्थ परिस्थिति में लेके आना। जो तीसरा काम है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ ना रहे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ना हम पूजा पाठ कर पाएंगे, ना ही धर्म आचरण कर पाएंगे, ना हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे अगर हम नॉर्मल लाइफ में जो भी हमारा काम होता है। तो ये शरीर के प्राण शक्ति वो कार्य तभी करती है जब बाकी 2 कार्यों पे उसका फोकस ना हो। जी हाँ, ज़रा इसको समझें। ये कार्य हमारी प्राण शक्ति और हमारा शरीर का प्राण जो है वो तभी करता है जब हम उसको दूसरे कामों से मुक्ति या छुट्टी दें। और ये कैसे होगा? ये होगा उपवास से। जी हाँ, उपवास के बड़े फायदे हैं। हमारे पूर्वज बेवकूफ़ नहीं थे। जी हाँ, उनको धर्म से, कर्मकांडों से जोड़ा गया ताकि समझने में आसानी हो, क्योंकि हर कोई जैव विज्ञान को, फिजियोलॉजी को नहीं समझना चाहता। क्यों समझे? लेकिन उसका फायदा उसको मिलेगा चाहे वो कैसे भी उपवास करे। ठीक है, तो उपवास में ये जो गैप आप देते हैं उसमें क्या होता है कि शरीर की पूरी ऊर्जा जो है, पूरी ताकत जो है वो उसको ठीक करने में जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि रात को जब भी आप सोते हैं, सुबह उठते हैं, अगर आपकी तबीयत खराब चल रही होती है, सर्दी, जुकाम, बुखार कुछ भी, तो ज़्यादातर सुबह उठते हैं तो आप ठीक होके उठते हैं। आपने गौर किया होगा, नहीं तो अब से करिएगा, क्योंकि उस समय जो 8-10 घंटे का जो गैप है वो हमारी प्राण शक्ति को मिल जाता है और उसी गैप में हीलिंग प्रोसेस होती है।
डैमेज रिपेयर होता है और उसको ठीक कर देता है। लेकिन जब जब आप खाते हैं तो वो ऊर्जा, जो ताकत है, वो सिर्फ खाना को पचन पाचन में लग जाता है और हीलिंग हो नहीं पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप उपवास करना शुरू करें। जो उपवास का विज्ञान हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है उसको फिर से अपनाएं, बड़े लाभ होंगे। और लाभ 21 दिनों तक ज़रूर आप इस प्रयोग कीजिए और देखिए कितना मिलता है आपको, विश्वास कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नमस्कार।